ओके, चलो इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान देते हैं, बीच में कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। ये क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4000 की धनराशि 4960 रुपया हो जाता है। यानी कि 4000 रुपया प्रिंसिपल था, ये हो कितना जाता है 4960। यानी कि ये 960 क्या है हमारा इंटरेस्ट है। 960 कितने पे कितने टाइम बाद, यानी कि 4 साल बाद। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी कि 960 रुपया सिंपल इंटरेस्ट था, कितने पे 4000 पे, कितने टाइम बाद 4 साल बाद। रेट हमें नहीं पता है, बटा में 100, 2 जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया। चर्चों को 16 16 छक 96, यानी कि 16 से 96 कट गया, यानी आर बराबर कितना आ गया 6%। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब मेरे भाई रेट यहाँ से 6% आ गया। अब कह रहा है कि यदि ब्याज दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, यानी 6 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा रेट। अब नया रेट जो हमारा होगा, ये नया रेट होगा वो हमारा 9% होगा, नया वाला रेट 9% हो जाएगा। तो कह रहा है तो 4 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। कौन सी धनराशि, वही जो धनराशि 4000 शुरू में था। यानी कि 4000 रुपया 9% के दर से 4 साल बाद कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 1 कट गया, 9 चौको 36, 36 चौको कितना हो गया 144। तो 144 प्लस 0 1440, यानी नया इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1440 रुपया। ठीक है, तो यानी कि 4000 रुपया प्रिंसिपल और 1440 यानी कि 5440 रुपया हमारा कितना हो जाएगा नया। यही हमारा अमाउंट हो जाएगा नया वाला टोटल पैसा, टोटल धनराशि 5440। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पे दी गई। यानी कि कोई निश्चित धनराशि, कोई फिक्स प्रिंसिपल है, 4 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पे दे जाता है। अगर मान लो रेट कोई 11% अधिक किया जाता, यानी कि अगर रेट जो पहले से फिक्स था उससे अगर 11% ज़्यादा होता, तो 4 साल बाद वो रेट कितना टोटल इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता 44%। अगर 11% इंटरेस्ट उसका ज़्यादा होता तो 4 साल बाद हर साल 11 11 11 11, यानी 4 साल बाद 44% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। तो उसी वजह से तो ये पैसा ज़्यादा कितना मिलता, अगर उसको रेट को ज़्यादा किया होता 11%, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलता 1320 रुपया। तो 44% का वैल्यू 1320, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इससे ये कट जाएगा कितने बार में 30 बार में। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000। यही तो हमसे सिंपल पूछ रहा था कि धनराशि कितना है, तो 100% प्रिंसिपल 3000 रुपया। समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना था मेरे भाई। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पे दिया जाता है। ठीक है, यदि इंटरेस्ट कोई 11% ज़्यादा रखा गया होता, यानी कि अगर 11% ज़्यादा रहता तो 4 साल में टोटल कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता 44%, और वही 44% ज़्यादा होता जिस वजह से उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है 1320 रुपया। तो 44% का वैल्यू 1320 है, तो 100% का वैल्यू 3000 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है ये, इस पे आते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो समान ब्याज दर पे 25,000 की राशि कितनी वर्षों में 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी साधारण ब्याज पे 8 वर्ष में दोगुना, यानी कि प्रिंसिपल 1 रहा होगा तो अमाउंट 2 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 1 रहा होगा तो अमाउंट दोगुना हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना उस पे लगेगा 1 रुपया। कितने साल बाद 8 साल बाद। तो सिंपली यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यानी कि SI बराबर 1 इक्वल टू प्रिंसिपल भी 1, टाइम कितना है 8 साल, रेट हमें नहीं पता है, और बटा में 100। तो 100/8 कितना होगा 100/8 यानी 12.5 होगा।
12.5% रेट हो गया, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि समान ब्याज दर पे यानी कि वही 12.5% पे 25,000 रुपया कितने साल में कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। यानी 25,000 रुपया 1 लाख होना है, यानी कि 1 से कितना होना है? 4 होना है। 1 से 4 होना है। प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट उसको कितना हो जाना है? 4। यानी कि 25,000 से 1 लाख होना है तो 1 से 4, यानी कि उसको 3 इंटरेस्ट लगना चाहिए। एसआई कितना लगना चाहिए? 3 एसआई लगना चाहिए। कितने पे? 1 पे। कितने साल में? रेट हमारा तो 12.5% है, तो 12.5% को हम 25/2 भी तो लिख सकते हैं। और ठीक है, और रेट टाइम हमें नहीं पता, यही तो पूछ रहा है कि कितने साल में। तो टी अब बटा में कितना होता है मेरे भाई? 100। 25 से 1 कट गया 4 बार में, तो 4 दूना 8, 8 की 24, यानी कि टाइम बराबर कितना होगा? 24 साल। बताओ समझ आया? 24 साल समझ आ गया? कुछ नहीं करना था, वो 25,000 है और 1 लाख क्यों लेना है? सिंपल सा हम देख सकते हैं कि 25 से अमाउंट 1 लाख होना चाहिए, यानी कि 1 प्रिंसिपल होगा तो 4 अमाउंट हो जाना चाहिए, तो 3 उसका ऐसा ही लगेगा। 3 अगर ऐसा ही लगेगा तो कितने पे? 1 प्रिंसिपल पे। और रेट हमने अभी निकाला था 12.5%, तो 12.5% का मतलब 25/2। हमें टाइम चाहिए था बटा में 100, सिंपली हमारा 24 साल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला सवाल ये है, ये सवाल कुछ नहीं है करना, इसमें बहुत सरल तरीका है। ये कह रहा है कि 2,000 रुपया 6.5% वार्षिक दर पे 13 फरवरी 2023 रुपया से 2023, यानी कि 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। यानी कि टोटल इसमें कह रहा है, सिंपल सी बात, कि 2,000 रुपया वो पैसा देता है। 2,000 रुपया देता है कितने परसेंट पे? तो 6.5% पे। ठीक है भाई, लेकिन टाइम नहीं पता। टाइम ऐसे दिया हुआ, कितने दिन के लिए देता है? तो 13 फरवरी को देता है 2023 में, और कितने तक? तो 27 अप्रैल 2023 तक। तो एक बात बताओ, 13 फरवरी को दिया, 27 अप्रैल तक के पैसा, तो ये कितना दिन हुआ टोटल? टोटल कितना दिन हुआ? देखो, फरवरी में कितना हो जाता है हमारा? फरवरी में हो जाता है 23, 2023 है, यानी कि लीप ईयर नहीं है, 29 हो जाता है। ठीक है, 29 हो गया, तो 29 में से 29 हो गया, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 16 दिन इधर फरवरी में हो गया। फरवरी के बाद कितना आएगा? मार्च। तो मार्च कितने का होता है? 31 का। मार्च के बाद कितना आ गया? अप्रैल। अप्रैल कितना हो गया? 7 का। ठीक है, 27 अप्रैल का। अब सिंपल सा हमें क्या करना है भाई, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, और ये अप्रैल हो गया। अप्रैल 27 तारीख को। ठीक है, तो 6 3 9, ठीक है, तो 15 से लेके और 29 तक 16, यानी कि 6 1 7 7 14, यानी कितने दिन हो गया टोटल? ये 15 दिन होगा ना? 15 दिन होगा, 15 दिन होगा ना? 13 तारीख के बाद यानी कि ये 15 दिन होगा 29 तारीख तक, यानी कि टोटल हमारा कितना आएगा? 73। 7 1 8 5 13, टोटल 73 दिन आएगा। 73 दिन टोटल आ गया। अब 73 दिन आया टाइम, तो सिंपल सा हमें क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल 2,000 है, 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6.5% का मतलब 13/2। टाइम कितना है? 73 दिन। तो साल में अगर इसको बदलेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे, अब बटा में कितना? 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 73/365 कितने बार में कटता है? 5 बार में। तो 5 दूना 10 से ये कट गया 20 कितने बार में? 2 बार में। तो 13 दूना कितना हो गया? 26। तो साधारण ब्याज 26 रुपया मिलेगा उसको, टोटल इंटरेस्ट। समझ आया? कुछ नहीं करना था। 2,000 रुपया था 6.5% पे, और नॉर्मली 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक हमें टोटल दिन काउंट कर लेना है। तो टोटल 73 दिन हुआ, दिन 73 हुआ, तो साल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 73/365 हो जाएगा। सिंपल 73/365 मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 13/2 है 2,000 रुपया। कुछ नहीं, नॉर्मल 26 आ जाएगा इंटरेस्ट। अगला सवाल है ये, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं।
ये बहुत सारा इस टाइप का सवाल करा चुके हैं कि 5 वर्ष में 1 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। यानी कि साधारण ब्याज यानी SI प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 2/5 है। अगर मूलधन 5 रहता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहता है? 2। कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का प्रिंसिपल का 2/5 है। यानी SI और P यानी SI/P कितना हो जाएगा? 2/5। यानी प्रिंसिपल 5 और सिंपल इंटरेस्ट 2। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि 2 तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा कितने पे? प्रिंसिपल 5 पे। रेट हमें पता करना है, टाइम हमारा दे रखा है 5 साल, अब बटा में क्या होगा? 100। तो 25 25 से 100 कट गया कितने बार में? 4 4 दूना 8। रेट हमारा कितना हो गया? 8%। यही सिंपल पूछ रहा था, रेट कितना होगा? 8%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल एक शायद लास्ट हमारा बचा होगा। ये एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, ठीक है, इसके बाद नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के क्लास का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 1/2 भाग 20% साधारण में। ये सेम क्वेश्चन हमने एक कराया था उस टाइम कि जब 1/2 भाग 20% पे, फिर 1/5 भाग 25% पे। ठीक है, यानी कि सिंपली हम इसका जो नीचे का फ्रैक्शन होता है उसका LCM मान लेते हैं। तो टोटल हम मान लेते हैं कि 10x उसका प्रिंसिपल था। ठीक है, अगर 10x प्रिंसिपल अगर उसने इन्वेस्ट किया तो सिंपल सा पहले 1/2 भाग यानी कि 10 का 1/2 कितना होगा? 5x। 5x कितने इन्वेस्ट करता है, कितने परसेंट पे? तो 20% पे। ठीक है, 1/5 भाग तो 10 का 1/5 कितना हो गया? 2x। कितने परसेंट? 25%। और शेष कह रहा है, तो शेष धनराशि कितना है? 10 में से 5 और 2 7 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना? 3x। सिंपली 3x कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करता है? तो 10% पे। ठीक है, 10% पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो यहां से उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 पचे 100। 100% मिलेगा x का, और यहाँ पे कितना होगा? 50%। x का 50%, और यहाँ से कितना मिलेगा? 30% x का। यानी कि टोटल सबका सम कितना आ गया? 180%। यानी x का 180% आ गया हमारा। तो परसेंट को बटा में करेंगे तो बटा में 100 आएगा। वो हमारा कितना के बराबर दे रखा है मेरे भाई? 360। यही तो इंटरेस्ट मिल रहा है ओवरऑल। तो यानी 180 बटा, यानी 0 से ये कर लो, 18 दूना 36, यानी कितना आ गया? 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 साल 200। अच्छा, ये 2 साल का दिया हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन में ये करना है कि 2 साल का दिया हुआ है 360 रुपया, तो 1 साल का कितना होगा? 180 रुपया। तो ये 180 के बराबर होगा। 180, तो 180 से सिंपली ये कट गया कितने बार में? 1 बार में। तो हमारा 100% x का वैल्यू कितना आ गया? 100। समझ पा रहे हैं? 180 का वैल्यू 180, तो 100 का वैल्यू। तो हमने टोटल धनराशि कितना माना था? 10x। तो टोटल प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना होगा? तो 10x का मतलब कि 1000। यही हमारा हो जाएगा 1000। तो धनराशि पूछ रहा था नॉर्मली। ठीक है, x का वैल्यू 100, तो टोटल प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 10x। ये हमारा आज का सवाल होता है खत्म। होप आप सब लोग आज के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़िया क्लास रहा होगा मेरे ख्याल से सब लोगों का। ठीक है, और इसी तरह से हम हर दिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये चैप्टर वाइज मैं लाऊंगा 10 20 25 30 क्वेश्चन का मैं अच्छे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कलेक्शन लाऊंगा, ताकि आप लोग को बहुत कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन हो जाए। और ये इस तरह से अगर आप हर दिन 30 क्वेश्चन करते हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बहुत कम टाइम में अटेंड कर पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा कि क्या इस सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, और होप आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ गुड डे सभी लोगों को, बाय बाय। फिर